नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ये देखिए, आज 16 जून एक्सपायरी का दिन है, मगर निफ्टी पूरी तरीके से साइडवेज मूवमेंट कर के धीरे धीरे रो के जा रहा है। 23,858 के आसपास लो लगाया, और जो अभी बाज़ार बंद होने वाला है तब तक हो सके 24,000 की तैयारी में है। ये 24,000 छू भी देगा, मगर ये आपको 100 पॉइंट, 140 पॉइंट, 41 पॉइंट इतना मार्केट जो है सुबह से आपका साइडवेज होके गया है कि इसमें जो भी कॉल एंड पुट में बैठा होगा एक्सपायरी में, तो उसको नुकसान ही हुआ होगा। क्योंकि इस तरीके से बाज़ार जब जाता है तो दोनों तरफ का साइडवेज में क्या होता है, स्टॉप लॉस लेके जाता है। तो दोनों तरफ का ही स्टॉप लॉस लिया है, प्लस डीके मूवमेंट जब बाज़ार में ना हो, भले ही लास्ट के कुछ मिनट में आपको 140 135 पॉइंट का मूवमेंट दिख जाए टोटल, मगर ये गैप अप ही खुला था उस लेवल पे, और उसके बाद से फिर मान लीजिए बाज़ार जो है मूव नहीं कर पाया। वर्किंग आवर में, जैसे जो सुबह का जो ट्रेडिंग टाइम होता है, उसमें अगर बाज़ार मूवमेंट ना करे तो इसी तरीके से हो सकता है आपको भी नुकसान। मगर अब कल 17 तारीख है, आज तो खैर एक्सपायरी का दिन है, आज कुछ होगा नहीं ज़्यादा। 24,000 छू दे वही बहुत है, मगर प्रीमियम में कोई बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है आने वाला, जो मूवमेंट बना हुआ है। अब अगर मान लीजिए 24,000 छूता है तो आपको देखना है कि कल के लिए क्या प्रोसीजर आपका हो सकता है। कल के लिए अगर मान लीजिए 24,000 से लेके 24,000 का 100 ये इम्पोर्टेंट जोन है। अगर यहाँ कहीं ओपनिंग हो तो फिर आपको तुरंत नहीं कूद पड़ना है, क्योंकि अगला जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो 24,100 और 24,250, ये जो है काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस मार्केट में ऊपर पे बना हुआ है। अगर मान लीजिए बुलिश रहता है बाज़ार, तो बुलिश मतलब अगर 24,000 के आसपास ओपन हो या 24,100 के आसपास ओपन हो, और फिर अगर 15 मिनट या 30 मिनट तक टिके, तो फिर आप 24,250 की तेज़ी की संभावना जो है कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए बियरिश की ओर कोई देख रहा हो मूवमेंट, तो अगर मान लीजिए बाज़ार 23,800 तोड़ता है, 23,800 तोड़ता है, तो फिर 23,750 और 23,650 इसकी तैयारी में रहेगा। मगर जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का, वो रेंज बाउंड रहेगा लगभग 23,900 800 से लेके 23,150, इसी के बीच में जो है रेंज बाउंड होने की संभावना है। और मेरे को लगता है ये 2-3 दिन ऐसे ही चलेगा कि 23,800 से लेके 24,200 इसी के बीच में बाज़ार जो है मूवमेंट करते रहेगा। और जिसको भी पैसा मिल रहा है वो देखिए गैप अप में या गैप डाउन में ही मिल जा रहा है। मार्केट में काम करते करते जो है चीज़ें बहुत कम मिल रही हैं। जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी भी बाई ऑन डिप्स का ही है। तो अगर मान लीजिए हल्का सा बाई ऑन डिप्स मिले, जैसे आपको बाज़ार में 24,900 या 24,850 जो आज का भी था बाई ऑन डिप्स, तो फिर आप मान लीजिए अगला जो आपका अब तो 23 तारीख का आएगा, 23 तारीख का एक्सपायरी, उस वीक में आप बुल या बियर ट्रेड बना के काम करें तो ठीक है। क्योंकि अभी मूवमेंट ऐसा नहीं है मार्केट में कि आप तुरंत काम कर रहे हैं और उड़ जाएगा। 13 का विक्स है, तो इसमें सिर्फ वो प्रीमियम हंटिंग और एसएल हंटिंग का ही काम होगा, बहुत ज़्यादा कुछ आपको देगा नहीं। मगर सावधानी से रहें और स्प्रेड बना के काम करें, तभी आपका ज़्यादा अच्छा है। बिना स्प्रेड के काम करेंगे या तो साइडवेज में खा जाएगा या स्टॉप लॉस में खा जाएगा। साइडवेज चला जाएगा तो प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा आपका, प्रीमियम मेल्ट होगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे ज़्यादा। और अगर मान लीजिए प्रीमियम मेल्ट नहीं हुआ तो पता चला गैप डाउन गैप अप होके आपका खा गया, या स्पाइक बहुत आएगा। जैसे आज भी लंबा स्पाइक में ही जो भी काम हुआ है, उससे ज़्यादा स्पाइक से ज़्यादा कुछ बाज़ार में हुआ नहीं है। और अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 24,100 24,250 पे। तो कल गैप अप या गैप डाउन होता है, जैसा भी होगा उसके अनुसार से ये तीनों स्ट्रेटजी आपको बता दिया, जिसको आप फॉलो करके काम अपना कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए हम लोग का एनालिसिस आपको ठीक लगता है, हम लोगों के साथ जुड़ना है, काम करना है, सीखना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर दिया हुआ है 9234222490, इस पे हम लोगों को सिखाते भी हैं कि किस तरीके से काम करना है, क्या बिजनेस करना है। लाइसेंस का भी काम करवाते हैं और मार्केट का भी काम करवाते हैं। तो देखिए अभी 24,000 छुआ, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 2:44 के आसपास ये हो रहा है, और 24,000 छू के आया और छू के फिर 20 पॉइंट नीचे। यानी रेंज बाउंड बाज़ार में ऐसे ही होता है, जब आप सोचेंगे कि ब्रेकआउट हो गया, वहीं से नीचे आके आपका स्टॉप लॉस ले लेगा। इसलिए जो रेंज बाउंड है एक्सपेक्टेड आपको वही बताया कि हो सके 24,900 से लेकर 24,150 के बीच में ही
इस वीक जो है मार्केट घूमता रहे। बाकी अगर कोई न्यूज़ आ जाए, फ्लो आ जाए तो अलग बात है, मगर जो कॉमन सिनेरियो है यही रहेगा।